एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 में दो मेजर फंक्शंस की बात हो रही है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है। तो दो किस्म के फंक्शंस हैं, उन्हीं से रिलेटेड सवालात हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी दो चीजें होती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें किसी भी नंबर की पावर में वेरिएबल आ जाए, 2 की पावर x आ जाए, 3 की पावर x आ जाए। तो इसको दो केसेस में डिवाइड किया जाता है। अगर किसी नंबर की पावर में x आ जाए वो एक अलग केस है, और अगर e की पावर में x आ जाए या e की पावर में कोई फंक्शन आ जाए ये अलग केस है। तो अभी हम पहले e की बात कर रहे हैं। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। ई को यूलर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो ई को यूलर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। पावर में कोई भी फंक्शन आ जाए, सॉल्व कैसे करना है? राइट द गिवन फंक्शन विद सेम पावर मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ पावर। मतलब बेटा y बराबर है e की पावर 2x के, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा यहां गौर से देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर आएगा, यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी दिया हुआ है e की पावर 2x लिखा हुआ है, e की पावर 2x आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से। पावर क्या है यहां पर? e की जो पावर है वो 2x है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से, मतलब 2x से। तो dy बाई डी एक्स आ गया e की पावर 2x। आपको पता है बेटा 2x का डेरिवेटिव निकालना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 e की पावर 2x। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फॉर एग्जाम्पल बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। सवाल है e की पावर 10x प्लस कॉट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको y के बराबर सपोज कर लिया, y बराबर है e की पावर 10x प्लस कॉट x के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना है, e जो भी लिखा हुआ है विद सेम पावर एज इट इज आ जाएगा नीचे। तो e जो भी था वो एज इट इज आ गया। मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से, पावर 10x प्लस कॉट x है। बेटा अब डिफरेंशिएट इसको करना है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कराते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, प्लस की साइन कॉट का डेरिवेटिव है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई कराते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल से,
e की पावर 10x प्लस cot x इंटू sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x आंसर आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का e की पावर x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 सवाल फ्रैक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx दोनों साइड्स पे आ गया। सवाल फ्रैक्शन में होने की वजह से u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के दो तरीके अलग अलग सपोज करके लगा लो या डायरेक्ट लगा लो। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, u लिखा हुआ है, u की वैल्यू सॉरी v पहले लिखा हुआ है, v की वैल्यू लिख दी, फिर उसके बाद लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ u, तो u के डेरिवेटिव के लिए d अपॉन dx ऑफ u लिख दिया मैंने। माइनस की साइन u की जगह e की पावर x आ गया, v की जगह x स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ v है तो d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब बेटा इनको मुझे डिफरेंशिएट करना है, मुझे e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है यहां पर। तो बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर से, ये माइनस की साइन थी, माइनस की साइन नीचे आ गई, e की पावर x एज इट इज आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। बेटा ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 e की पावर x माइनस 2x e की पावर x, दोनों में से कॉमन आ रहा है e की पावर x, तो मैंने e की पावर x कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाला तो अंदर बच गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसको अरेंज कर लिया। मैंने कहा भाई a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो सकता है, यहां पर फॉर्मूला बंद कर दिया तो ये आंसर आ गया। जो रूल्स है बेटा वो याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब डिफरेंशिएट होगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब डिफरेंशिएट होगा तो एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ एंगल से, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ पावर से। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं कि जब जो फंक्शन लिखा है वहां पर वो रूल अप्लाई करना है।
बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का दूसरा जो केस है या दूसरी टाइप है उसमें किसी नंबर की पावर में वेरिएबल आ जाता है या फंक्शन आ जाता है। जैसे a की पावर में x आ गया, मतलब a कोई भी नंबर है e के अलावा, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन का, या ये फॉर्मूला याद रखना है कि 2 की पावर x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें d अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से भी वही काम हो रहा होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो रहा होता है। सेम काम यहाँ पर कर रहे हैं, बस यहाँ पर एक चीज का इजाफा होता है। वो क्या चीज का इजाफा है कि आपके पास जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपने एज इट इज वो लिख दिया, मल्टीप्लाई कराया डेरिवेटिव ऑफ पावर से, साथ में एक चीज का इजाफा करना है, आपने ln के साथ वो नंबर लिख देना है जो यहाँ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर ln2 लिख देंगे, अगर 3 लिखा होगा तो ln3 लिख दिया जाएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा ln2 2 की पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 की पावर x ln2 रिजल्ट आ जाएगा। ln कहते हैं नेचुरल लॉग को, क्योंकि आप लॉग पढ़ते हैं, लॉग ए भी फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक क्लास के अंदर मैट्रिक में शायद 9th में पढ़कर आ रहे हैं बेटा। लॉग की ये बेस है जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अगर लॉग की बेस 10 होती है तो हम ऐसे लॉग को कॉमन लॉग कहते हैं। अगर बेस 10 होती है तो ऐसे लॉग को कॉमन लॉग कहा जाता है। और आपकी कैलकुलेटर में जो LOG वाला लॉग लिखा हुआ है ये बेसिकली कॉमन लॉग है, जो आप पढ़कर आ रहे हैं वो भी कॉमन लॉग पढ़ा है आपने। अगर लॉग की बेस ई हो जाती है, यूलर्स कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाती है, तो ऐसे लॉग को नेचुरल लॉग कहा जाता है और नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है ln से। तो लॉग और नेचुरल लॉग दोनों में ये फर्क है, और डेरिवेटिव का तरीका भी हमें सिर्फ नेचुरल लॉग का आता है, कॉमन लॉग का नहीं आता, क्योंकि कॉमन लॉग को डेरिवेट करने के लिए पहले नेचुरल लॉग बनाना पड़ता है, उसका कोई मेथड नहीं है वैसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का। पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x। बहुत ही आसान सा सवाल है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर x के, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 की पावर x को डिफरेंशिएट करना है तो 2 की पावर x एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से, साथ में ln लिख देंगे। तो इसके साथ ln लिख देंगे हम, ln2। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होगा इसीलिए ये रिजल्ट रहेगा।
4 की पावर x 5 की पावर x, ये आप कर लें, दोनों अलग अलग इसी तरीके से होंगे डिफरेंशिएट। आखिरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। e की पावर sin x लिखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, e की पावर sin x एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई कराएंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ पावर से, पावर sin x आ गई, ये प्लस की साइन आ गई। अब जिस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है वहां a लिखा हुआ है, a की पावर में फंक्शन है, मतलब नंबर की पावर में फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव a की पावर cos x ही आएगा, साथ में ln के साथ यही नंबर लिख देंगे जो लिखा हुआ है ln a। तो बेटा सबसे पहला काम तो ये कर लिया, a की पावर cos x तो a की पावर cos x आगे तक आ गया, ln a लिख दिया, साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे डेरिवेटिव ऑफ पावर से, पावर है यहां पर cos x तो मल्टीप्लाई कराएंगे cos x से, डेरिवेटिव ऑफ cos x से, e की पावर sin x का डेरिवेटिव cos x आ गया, a की पावर cos x ln a, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x आ जाएगा, मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी करते हैं, लेकिन क्योंकि sin x cos x फॉर्मूला है पूरा तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फरमाए, ln e 1 होता है इसलिए नहीं लिखते, e के साथ ln इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ln e कैलकुलेटर में आप लिखेंगे 1 के इक्वल आएगा, तो कोई फायदा नहीं है उसको लिखने का। माइनस साइन एक्स ए की पावर cos x ln a आंसर आएगा इसका।